Hi everyone, this is Dhanam. Welcome to PhD Jobs and Admissions. So आज का हमारा 7th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग एएमयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि एएमयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम नेक्स्ट 2 टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी कर रहे हैं जो कि है एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इन दोनों टाइप्स ऑफ रिसर्च से आपको एग्जामिनेशन में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो में। और जो भी आपको डाउट्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये पेपर 1 हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं जिसमें हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। तो जैसे कि हम आपको जल्दी से यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको हम पेपर 1 के लिए जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स हमारे काफ़ी शॉर्ट नोट्स है और जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटरव्यू में भी आपको कई कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हाईलाइट कर रखा है हमने। देन रिविजन पीडीएफ है जिसमें 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करा है। तो ये जो कंटेंट है हमारा, ये हमारा एक्सपर्ट्स के थ्रू हमने बनाया हुआ कंटेंट है और 100% यहीं से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स थे, हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे उनके फीडबैक का कि किस तरीके से हमारे ही कंटेंट से उन्हें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर 1 के साथ साथ हम आपको पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आप रिसर्च करोगे, जिसमें आप आपकी पीएचडी करोगे, स्पेशलाइजेशन करोगे, उसके लिए भी हम आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड नोट्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऐप के लिए लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, which research is conducted in which information is collected without changing the environment? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन सी रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रेमवर्क, इट्स नेचर और यू कैन से इट्स इन्वायरमेंट। ऐसी कौन सी रिसर्च होती है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो हम 1 बाय 1 पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या करते हैं हम, जैसे आपको पता ही होगा, अप्लाइड रिसर्च में नेम में ये मिलेंगे कि कोई भी हमारे पास अगर थियोरी होती है उसको हम अप्लाई कर कर किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और यू कैन से कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अप्लाइड रिसर्च में आप ना ही कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और ना ही उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज डिस्क्राइब करते हो, उस इंफॉर्मेशन को विदाउट चेंजिंग इट्स इन्वायरमेंट आप उसको डिस्क्राइब करते हो, बल्कि अप्लाइड रिसर्च में आप कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और यू कैन से कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। दैट्स व्हाई अगर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर का एम ही होता है कि कोई न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज डेवलप करे, क्योंकि रिसर्चर को अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करना होता है, उनको जानना होता है कोई फेनोमेना के बारे में, उनको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना होता है, इसलिए रिसर्चर फंडामेंटल रिसर्च परफॉर्म करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर एज इट इज कोई फेनोमेना को और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसको एज इट इज बताते नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऐसे रिसर्च होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज डिस्क्राइब करते हो। यहाँ पर आप कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मतलब कोई चेंजेस नहीं करते हो अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप उस इंफॉर्मेशन में कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हो। आपको जो इंफॉर्मेशन मिली आपको एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको क्लियरली और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे इंडियन लोगों के फेशियल फीचर्स जानने हैं। फेशियल फीचर्स कैसे जानेंगे रिसर्चर? ये देखेंगे कि उनकी आईज कैसी होती है, उनके आईज का कलर कैसा होता है, उनके हेयर्स कैसे होते हैं, जनरली उनके हेयर के कलर्स कैसे होते हैं, और उनका फेस का टेक्सचर कैसा होगा, उनके फेस का शेप कैसा होगा। सो ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन रिसर्चर इंडियन लोगों के देखेंगे और जो डेटा मिलेगा उससे
डेटा को एज इट इज डिस्क्राइब करेंगे, उसमें रिसर्चर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी क्या होती है, जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उस इंफॉर्मेशन को आपको एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है, आप वहां पर कोई चेंजेस और कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इट इज स्ट्रक्चर्ड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है आपकी वो स्ट्रक्चर्ड होती है। स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि मैं ये करने वाला हूँ अपनी रिसर्च में, आप पहले से ही सारे स्टेप्स कंफर्म कर लेते हो कि डिसाइड कर लेते हो मैं ये करूंगा। सो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड। अब जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एम ही होता है कि कोई फेनोमेना है, कोई या फिर कोई टॉपिक है, उसको आपको एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है। अब कैसे, मान लीजिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 3 रिसर्च की गई है, तो आपने क्या किया, उन 3 रिसर्च को एनालाइज किया और उन 3 रिसर्च को एनालाइज कर कर आपने उन रिसर्च को और वो रिसर्च का जो भी टॉपिक था उसको आपने एज इट इज डिस्क्राइब कर दिया। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, बस उस 3 रिसर्च को आप पढ़ोगे, देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे और उसको एज इट इज फिर से डिस्क्राइब कर दोगे। जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एज इट इज आपको बताना है, तो उसको हम कहते हैं, वो हो जाएगी आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है आपकी वो स्ट्रक्चर्ड होती है, क्योंकि आपको पहले से ही आप प्लान कर लेते हो। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है, इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। सो ये कॉमन सी बात है कि अगर आपकी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो स्ट्रक्चर्ड है, सो वैसे ही जैसे मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो भी आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है, इसलिए ये दोनों में लिंक है। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको किसी एक ऑप्शन के बारे में पता होता है तो आप उसको मैनिपुलेट करके उसको कुछ अपना दिमाग लगाकर आप दूसरे ऑप्शन को भी करेक्ट कर सकते हो। तो उसी तरीके से आपका जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है वो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी वो भी स्ट्रक्चर्ड होती है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव नेचर की कैसे होंगी। अब मान लीजिए कि आपको इंडिया की पॉपुलेशन देखना है। इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी 2020 में। अब मान लो इंडिया की पॉपुलेशन 2020 में 100 करोड़ थी। तो आपने क्या किया, आपको जो यहाँ पर डेटा मिल रहा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, और इंडिया की पॉपुलेशन 2020 में 100 करोड़ से थी, इसीलिए आपने एज इट इज लिखा। ऐसा नहीं कि इंडिया की पॉपुलेशन 2020 में 90 करोड़ थी और आपने 100 करोड़ लिख लिया। नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन 2020 में 100 करोड़ थी और आपने 100 करोड़ लिखा। एज इट इज आपने डेटा बताया, एज इट इज आपने इन्फॉर्मेशन लिखा और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। दैट्स व्हाई जो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो क्वांटिटेटिव नेचर की होती है। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्कवर्स आइडियाज एंड थॉट्स। ये आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी, बल्कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कोई आइडियाज और थॉट्स को डिस्कवर नहीं करते हो, आप कोई न्यू चीज डिस्कवर नहीं करते हो। जो भी चीज आपके पास प्रेजेंट रहती है उसको एज इट इज आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन सी में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप कोई आइडियाज और थॉट्स को डिस्कवर करते हो, ये तो आप फंडामेंटल रिसर्च में करते हो, ना कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्कवर्स आइडियाज एंड थॉट्स। नेक्स्ट, डैश रिसर्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग्स द व्हाई ऑफ द इवेंट्स ऑफ फेनोमेना। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करती है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले हम ऑप्शन सी देखेंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, जिसमें रिसर्चर किसी पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं और ये देखते हैं उसका कुछ एप्लीकेशन है या नहीं प्रेजेंट में, और उसको प्रेजेंट में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में जो पास्ट इवेंट्स रहता है उसी को बस स्टडी करते हैं, इसमें वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं रिसर्चर। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है, जिसमें रिसर्चर एज इट इज किसी फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। पहले से ही रिसर्चर के पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, बस उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर एज इट इज उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। अब रिमेंबर, हमको ये देखना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं या नहीं। सो रिमेंबर, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर
व्हाट, व्हेन, हाउ और वेयर, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। जैसे समझ लो रिसर्चर को ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, व्हाट से ऐसा हो सकता है कि व्हाट कॉजेज द कैंसर, व्हेन शुड आई स्पीक, हाउ कैन आई गेट पीएचडी इन इग्नू यूनिवर्सिटी। सो ये सारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर इन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर नहीं करते, ये आपको याद रखना है। बल्कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में रिसर्चर वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। अब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च पहले से ही, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज एक्सप्लेन करते हैं और वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। अब जैसे रिसर्चर को यहाँ पर देखना है, वाई ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू लिव, वाई प्लांट नीड्स वाटर टू ग्रो। सो रिसर्चर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। तो जैसे कि हम अभी तक देखते आए हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है, बस उस डेटा को रिसर्चर को एनालाइज कर उस टॉपिक को, उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है। अब मान लो एक टॉपिक है और एक फेनोमेना है, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक है कैंसर डिसीज। ओके, सो कैंसर डिसीज पर मान लो पहले 6 रिसर्च हो गई होंगी, 6 रिसर्चर ने कैंसर डिसीज पर रिसर्च किया है, और उन 6 रिसर्च को रिसर्चर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उन 6 रिसर्च को, और उस टॉपिक को डिस्क्राइब कर देंगे रिसर्चर। तो यहाँ पर रिसर्चर ने क्या किया, पहले उस टॉपिक को एनालाइज किया जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, इस पर 6 रिसर्च पहले हो गई थी, इस 6 रिसर्च को रिसर्चर ने एनालाइज किया, अंडरस्टैंड किया, और उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर दिया। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कह सकते हो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, पास्ट इंफॉर्मेशन का यूज कर आप उस पर्टिकुलर फेनोमेना को और उस इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हो। सो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं। हम एक्सपोज फैक्टो वो रिसर्च होती है जो पहले ही आपके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, आप कोई कुछ इंसिडेंट होने के बाद आप उस पर रिसर्च करते हो। सो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च इट इज रिलेटेड विद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा रेट्रो फिल्म्स, जो पुरानी फिल्म्स होती है। सो जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम भी क्या करते हैं, पुरानी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, कुछ ओल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है, उसको एनालाइज करते हैं रिसर्चर और उस टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं। सो यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, फ्लेक्सिबल। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फ्लेक्सिबल नहीं होती है, आपको याद रखना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, आपको रूल फॉलो करना होता है, आप किसी भी तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इंफॉर्मेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको वही एक रूल फॉलो करना होता है। जैसे आपने यहाँ पर आपका जो टॉपिक था, इस टॉपिक पर जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी, जैसे 6 रिसर्च में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आपको बस उसी को देखना है और उसको देखते हुए उस डेटा को ऑब्जर्व करते हुए, एनालाइज करते हुए उसको डिस्क्राइब करना होता है। सो हम ये नहीं कह सकते कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फ्लेक्सिबल है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फ्लेक्सिबल नहीं होती है। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज एक्सपोज फैक्टर एंड as well as retrospective. Next, recognize the following steps of descriptive research in correct sequence. इस क्वेश्चन में हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कुछ स्टेप्स गिवन है और हमें उन स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है। अब हम वन बाय वन स्टेप्स देखते हैं और उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ना कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, बल्कि अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो उसका फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। देन आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको उस प्रॉब्लम पर बेस्ड हाइपोथेसिस ले डाउन करना होता है और हाइपोथेसिस फॉर्म करना होता है। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस है टेंटेटिव और टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर अपने रिसर्च के स्टार्टिंग में देते हैं और उस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में रिसर्चर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देन सेकंड में हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे, हाइपोथेसिस ले डाउन करेंगे। सो यहाँ पर एफ आपका सेकंड आ जाएगा।
सेकेंड स्टेप हो जाएगी। देन थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, आपने हाइपोथेसिस ले डाउन कर लिया, अब उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद आगे प्रोसेस करोगे, डेटा को प्रोसेस करेंगे कुछ मेथड्स के थ्रू, डेटा कलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आपका ए जो ऑप्शन है ये थर्ड पर आ जाएगा। देन बी, ए के बाद आपका बी आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने कोई मेथड अप्लाई कर किसी मेथड से डेटा को कलेक्ट कर लिया, डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप इंटरप्रिटेशन करोगे, इंटरप्रिटेशन आप उसको एनालाइज करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे डेटा को, एंड देन आप कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करोगे। सो बी आपका फोर्थ नंबर पर होगा, फोर्थ स्टेप हो जाएगा आपका। एंड देन उसके बाद आपने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया, देन उसके बाद आप कंक्लूजन्स निकालोगे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करोगे, सो ये आपका फिफ्थ नंबर पर आ जाएगा। एंड लास्ट आप रिपोर्ट लिखोगे, सो ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट ये आपका 6 नंबर पर आ जाएगा। सो इस तरीके से आप इस वे में, इस स्टेप्स में आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो ये सीक्वेंस आपको ऑप्शन डी में गिवन है, CFABD एंड लास्ट इज E. नेक्स्ट, a science teacher explaining to his students why plants need sunlight to grow. This example will fall under which type of research? इस क्वेश्चन में आपको एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस रिसर्च के अंडर लाई करेगी। अब एग्जाम्पल में आपको ये गिवन है कि एक साइंस टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रही है कि वाई प्लांट नीड्स सनलाइट टू ग्रो, कि प्लांट को सनलाइट की जरूरत की होती है ग्रो होने के लिए। तो ये एग्जाम्पल किस टाइप ऑफ रिसर्च का एग्जाम्पल होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च में तो रिसर्चर किसी स्पेसिफिक और किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन गिवन है, वाई प्लांट नीड्स सनलाइट टू ग्रो, सो ये क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हो रहा है। सो अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर किसी वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर नहीं करते, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्चर बस पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि इसका कुछ एप्लीकेशन है या नहीं प्रेजेंट में। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्चर कोई वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर नहीं करते। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, सो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है, उस डेटा को रिसर्चर एक्सप्लेन करते हैं। सो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में रिमेंबर रिसर्चर वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नेक्स्ट, Which one of the following example is not related with descriptive research? इस क्वेश्चन में हमें कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा। अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन स्कूल एजुकेशन। सो इस ऑप्शन में ये बता रहा है कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है एजुकेशन पर। सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन का हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आंसर करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देन ऑप्शन बी, द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो यहाँ पर वर्ड है अमाउंट, अमाउंट है मतलब आप इसको मेजर कर सकते हो, और क्योंकि हमें पता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वांटिटेटिव नेचर की होती है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी हम क्या करते हैं अमाउंट्स, नंबर जिसको हम मेजर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है जिसको हम मेजर कर सके। सो ऑप्शन बी जो कि है अमाउंट पर आपको पूछा है कि कितना टाइम स्टूडेंट्स स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, सो ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल हो गया। देन ऑप्शन सी, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, सो यहाँ पर वेयर क्वेश्चन है, वेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सो अगेन वेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है विच इज नॉट रिलेटेड, कौन सा एग्जाम्पल जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है। बट ऑप्शन ए, बी और सी में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल हमें गिवन है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, व्हाई डज हैंड वॉशिंग प्रिवेंट इन्फेक्शन, सो यहाँ पर वाई वर्ड आ रहा है। सो रिमेंबर वाई जब भी वर्ड आता है वाई क्वेश्चन का आंसर रिसर्चर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में करते हैं, नॉट इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन में हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं गिवन है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में जो एग्जाम्पल गिवन है ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का
एग्जाम्पल गिवन है, नॉट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which research not allows manipulation of variables? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसमें आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, न ही वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हो। वो कौन सी रिसर्च होती है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है कि जिसमें आप कोई स्पेसिफिक और कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। तो अप्लाइड रिसर्च में आप क्या करते हो, आपने जो भी फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरीज बनाई होंगी, जो भी थ्योरी न्यू थ्योरी डेवलप की होंगी, न्यू आइडियाज डेवलप किया होगा, तो वो उस थ्योरी को अप्लाइड रिसर्च में अप्लाई कर कर उस प्रॉब्लम को और कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। सो अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स का कोई रोल ही नहीं होता है। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन डी गिवन है, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसमें रिसर्चर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। और रिमेंबर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और चेंज करते हैं, क्योंकि रिसर्चर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट होगा चेंज करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये फाइंड आउट करना होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं। दैट्स व्हाई पर आपको ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में भी रिसर्चर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स। बट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में जो भी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, बिकॉज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है, ऑलरेडी रिसर्चर के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस ऑलरेडी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है उसी का यूज करते हैं रिसर्चर और कोई फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर रिसर्चर किसी भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन में हेराफेरी नहीं कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको एज इट इज एक्सप्लेन कर कर क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। और इसमें एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते और ना ही चेंज करते हैं रिसर्चर। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट, an investor considering an investment in the ever-changing Mumbai housing market needs to understand what the current state of the market is, how it changes, and when it changes. This research will come under. इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये एग्जाम्पल किस रिसर्च में फॉल करेगी। अब एग्जाम्पल में आपको गिवन है कि एक इन्वेस्टर है, उसको जो मुंबई हाउसिंग मार्केट, जो कि हमेशा ये मार्केट बदलते रहता है, उसको इन्वेस्ट करना है मार्केट में। सो इस मार्केट को कैसे समझेगा। सो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है, उसको ये क्वेश्चन समझना है। अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट द करंट स्टेट ऑफ द मार्केट, उस मार्केट की करंट स्टेटस क्या है। देन हाउ इट चेंजेस, वो कैसे बदलते रहता है। एंड व्हेन इट चेंजेस, वो कब बदलते रहता है। सो इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर इन्वेस्टर को अंडरस्टैंड करना है। सो वो कौन से रिसर्च का यूज करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको कुछ कुछ वर्ड आपको जो गिवन है वो आपके लिए की वर्ड्स है, जैसे व्हाट, हाउ एंड व्हेन। सो व्हाट, हाउ एंड व्हेन, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होते हैं जिसमें व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे टाइप का क्वेश्चंस को आंसर करते हो। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर जो इन्वेस्टर है, जो उसको इन्वेस्ट करना है मुंबई हाउसिंग मार्केट्स में, तो वो इन सारे प्रॉब्लम्स को, इन सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करेगा। Whereas explanatory research तो Y type of questions को आंसर करती है। That's why पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में तो रिसर्चर न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं। यहाँ पर रिसर्चर कोई व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो अप्लाइड रिसर्च में भी रिसर्चर किसी हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर जो इन्वेस्टर है, उसको इन्वेस्ट करना है मुंबई हाउसिंग मार्केट में। सो उसको कुछ क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। सो इस क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्वेस्टर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करेगा। दैट्स व्हाई अब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को और हम
कौन सी रिसर्च भी कहते हैं। अब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्योंकि हम देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हो रहा है बिटवीन दी वेरिएबल, उसी तरीके से कॉजल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये दोनों भी रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आप किसी भी वेरिएबल को, ना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, ना ही चेंज कर सकते हो। दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन उसी तरीके से कॉजल रिसर्च जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है। सो कॉजल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ना ही मैनिपुलेट करते हो और ना ही चेंज कर सकते हो, और उसी तरीके से एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में भी आप कॉज एंड इफेक्ट देखते हो without changing the independent variable. That's why explanatory research is also known as causal research. So आपको याद रखना है explanatory research को causal research भी कहते हैं। So यार आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, causal research. So I hope the concept of explanatory and descriptive research is clear to everyone, and thank you for watching this video. See you tomorrow.